पुरानी कहावत है, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए। अंधे धृतराष्ट्र के संबंध में यह कहावत सत्य चरितार्थ हो रही थी। जिस प्रकार कायर व्यक्ति किसी महान शूरवीर द्वारा प्रोत्साहन तथा आश्वासन पाकर भी युद्ध के लिए तैयार नहीं होता, वैसे ही धृतराष्ट्र विदुर द्वारा अनेक प्रकार से समझाए जाने व प्रोत्साहित करने पर भी सही निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहे थे। हर बात की एक सीमा होती है, सीमा से आगे प्रयास नहीं किया जाता। बुद्धिमान व्यक्ति तभी तक प्रयास करता है जब तक सफलता की थोड़ी भी आशा होती है। जब सीमा पार हो जाती है तो वह प्रयास छोड़ देता है, क्योंकि अपने श्रम, शक्ति, समय व साधनों को व्यर्थ करने से क्या लाभ। जो कार्य संभव ही नहीं है उसे छोड़ो, अन्य संभावित, महत्वपूर्ण व लाभदायक कार्य पर ध्यान दो। ऐसा ही अपने समस्त प्रयासों के बावजूद विदुर ने भी अनुभव किया। अतः उन्होंने इस विषय में अंतिम प्रयास का निर्णय लिया और अपने उस निर्णय को क्रियान्वित करते हुए बोले। विदुर जी कहते हैं, वह मनुष्य जो सद्गुरुशों से आदर पाकर अपनी सामर्थ्यानुसार अर्थ प्राप्ति का प्रयास या उपाय करता है, उस श्रेष्ठ मनुष्य को शीघ्र ही यश प्राप्त होता है, क्योंकि जिस पर संत प्रसन्न रहते हों। अधर्म द्वारा अर्जित धन को जो मनुष्य लोभ में न पड़ता हुआ सर्प द्वारा पुरानी केंचुली के त्याग किए जाने की भांति त्याग देता है, वह दुखों से मुक्त होकर शांतिपूर्वक सो पाता है। असत्य का अवलंब लेकर की गई उन्नति, राजा तक पहुंच जाने वाली की गई चुगली, गुरुजनों से असत्य को सत्य मानने के लिए किया गया हठ ब्रह्म हत्या के समान है। गुणों में दोष देखना मृत्यु के तुल्य है। कटु वचन लक्ष्मी को नष्ट करते हैं। गुरु की सेवा न करना, अभ्यास न करना तथा उतावलापन, ये तीनों दोष विद्या के घोर शत्रु हैं। आलस्य, मद, मोह, चपलता, गोष्ठी, उदंडता, अभिमान और लोभ, विद्यार्थियों को ये 7 दोष त्याग देना चाहिए, ऐसे विद्वानों का मत है। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है, और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। अतः सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुखों को त्याग कर देना चाहिए। काष्ठ से अग्नि की, नदियों से समुद्र की, प्राणियों से काल की तथा पुरुषों से वमलोचनाएं तृप्त नहीं होती। आशा धैर्य को, काल समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को, अपालन देखभाल न करने से पशुओं को तथा क्रुद्ध ब्राह्मण को, कोप राजा को नष्ट कर देता है। बकरी, कांसा, चांदी, इनके पात्र, शहद, अर्क निकालने का यंत्र, जूसर, पक्षी, वेदपाठी ब्राह्मण, परिवार का वृद्ध व्यक्ति, विपत्तिग्रस्त कुलीन व्यक्ति, ये घर में सदैव उपस्थित रहने चाहिए। हे भारत, देव ब्राह्मणों तथा आगंतुकों अतिथियों की पूजा हेतु बकरियां, बैल, चंदन, वीणा, दर्पण, शहद, घी, विष, तांबा, शंख, गंडकी नदी से प्राप्त प्रतिमा और रोली, मनु महाराज के अनुसार इन्हें घर में रखने से धन वृद्धि होती है, अतः इन्हें सदैव घर में रखना चाहिए। हे तात, आपसे मैं पुण्य की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ वचन कह रहा हूँ। काम, भय, लोभ तथा मृत्यु के कारण भी कभी पुरुष को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म ही सनातन है, सुख और दुख का अनित्य है। जीव यद्यपि नित्य है तथापि इसका कारण अनित्य है, अतः अनित्य का त्याग कर आप नित्य में ही स्थित होइए और संतोष कीजिए, क्योंकि संतोष ही परम लाभ है। महाबलवान, महान व्यक्तित्व वाले राजा भी धन धान्य से परिपूर्ण इस पृथ्वी का पालन करने के बाद अपने भोग व सुख त्याग कर काल के वश हो चुके हैं, उनकी ओर भी दृष्टिपात कीजिए। राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो इसके लिए बाल छितराए करुण स्वर में विलाप करते हैं, फिर साधारण काठ की भांति जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्यों का धन दूसरे लोग भोगते हैं, उनके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती है। यह मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ है, इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। तात, बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सुहृद और पुत्र चिता में छोड़कर लौट आते हैं।
अग्नि के लिए प्रस्तुत उस मृतक के साथ केवल उसके कर्म ही रह जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि यत्नपूर्वक धर्म सकर्मों का ही संचय करे। इस लोक और परलोक से ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है। वह इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है राजन, आप इसको जान लीजिए, जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके। हे महामहिम, मेरे द्वारा कहे वचनों को यदि आप सही प्रकार से सुनेंगे और गुनेंगे तो विश्व में परम कीर्ति को प्राप्त करेंगे और इस लोक तथा परलोक में भी निर्भय हो जाएंगे। भारत, यह जीतवा आत्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा से इसका उद्गम हुआ है। धैर्य ही इसके किनारे हैं, इसमें दया की लहरें उठती हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम क्रोधादि रूप ग्राह से भरी 5 इंद्रियों के जल से पूर्ण इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। बुद्धि, धर्म तथा आयु में जो अपने से बड़े हों, उन बंधुओं को आदर सत्कार से प्रसन्न करके अपने कर्तव्य तथा अकर्तव्य के विषय में जो मनुष्य जानने का प्रयास करता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। मनुष्य को चाहिए कि अपने शिश्न तथा उदर की रक्षा धैर्य द्वारा करे, हाथ व पैरों की रक्षा आँखों से करे, मन द्वारा अपनी आँखों व कानों की रक्षा करे तथा कर्म द्वारा, सद्कर्मों के द्वारा, सजगता के द्वारा तथा विचार व नियंत्रण के द्वारा मन और वाणी पर विजय प्राप्त करे। जो प्रतिदिन जल से स्नान, संध्या, तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता है और गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्राह्मण लोक से भ्रष्ट नहीं होता। वह क्षत्रिय भी स्वर्ग को प्राप्त करता है, जो वेदाध्ययन के बाद अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञादि से देवताओं को प्रसन्न करता हुआ शस्त्र द्वारा गौ तथा ब्राह्मण की रक्षा करता है तथा पवित्र अंतःकरण वाला होकर युद्ध में मारा जाता है। वैश्य भी यदि वेदाध्ययन के पश्चात समय समय पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और अपने आश्रितों में धन बांटकर यज्ञाग्नि के पवित्र व पुण्यदायक धूम्र को सूंघता हुआ मृत्यु को प्राप्त करे तो स्वर्ग प्राप्त करता है तथा स्वर्ग में दिव्य सुखों को भोगता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों वर्णों की क्रमानुसार पूजा सेवा करके इनको संतुष्ट करने वाला शूद्र भी पापों व दुखों से रहित होकर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है। नारी के लिए भी पति सेवा ही स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा जाता है। महाराज, आपसे ये मैंने चारों वर्णों का धर्म बताया है, इससे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो वह बहुत ठीक है। सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है।